हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स न्यूज। दोस्तों हम लोग कर रहे थे क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें ये हमारा वीडियो नंबर 38 है। दोस्तों आज हमें करना है चैप्टर नंबर 3 का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आज वो हमें डिस्कस करना है। दोस्तों इससे पहले ऑलरेडी मैं 37 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ क्लास 12 की अकाउंटेंसी पे, और इसके आगे की वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। दोस्तों आपको कोई सी वीडियो देखनी है, इससे पहले की वीडियो देखनी है, इससे बाद की वीडियो देखनी है, तो मैंने क्लास 12 के अकाउंटेंसी के कंप्लीट कोर्स का लिंक आई बटन में दे दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से आप देख सकते हैं। आज हमें जो डिस्कस करना है, आज हमें करना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आज इस लेक्चर में डिस्कस हमें करना है। तो सर कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे पास दो मेथड है। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करके गुडविल कैसे निकालेंगे, और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और दूसरा क्या हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमें जो इस लेक्चर में डिस्कस करना है, वो आज हमें डिस्कस करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इस वीडियो में हमें ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस करना है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है, ये हमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 11th और 12th की अकाउंटेंसी की कंप्लीट कोर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, साथ में सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर बात करें हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो इसका फॉर्मूला एक सिंपल सा कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट। ये हमारा गुडविल का फॉर्मूला है, किसके किसके द्वारा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा। क्या फॉर्मूला सर, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट, यानी बिजनेस का जो भी कैपिटलाइज वैल्यू होगा उसमें से आपको नेट एसेट माइनस करना है और आपकी गुडविल आ जाएगी। लेकिन सर ये बात समझ में नहीं आती कि सर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या है और नेट एसेट का मतलब क्या है। इन दोनों का मतलब सिखा दो, इसको कैसे कैलकुलेट करते, इसको कैसे कैलकुलेट वो सिखा दो, फिर हम माइनस करें गुडविल तो निकाल ही लेंगे। तो पहले बात करते हैं नेट एसेट की, क्योंकि इसे जाना पहचाना है, आप इसको बहुत अच्छे जानते हो। नेट एसेट का फॉर्मूला क्या, पहले देखते हैं। नेट एसेट का फॉर्मूला क्या है, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिटियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ये क्या मेरा नेट एसेट का फॉर्मूला क्या है, ऑल एसेट एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिटियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अब जरा देखो, इसे देख के बताओ कि नेट एसेट को देख के कुछ याद आता है क्या। हाँ सर याद आता है कि आपने सुपर प्रॉफिट मेथड में जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था तो भी आपने सेम यही फॉर्मूला यूज किया था, और यहाँ पे अब जब नेट एसेट निकाल लो तो भी वही फॉर्मूला यूज करो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो नेट एसेट है वही कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नेट एसेट भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे नेट एसेट बोला गया है, वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड बोला गया था, बट फॉर्मूला दोनों का सेम है। अब जो लोग नए लोग हैं जो सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहीं से मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड के कितने तरीके हैं कैलकुलेट करने का, और उस पर 2 क्वेश्चन भी कराए थे। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड को बहुत बहुत वाइडली मैंने समझाया था, ठीक है ना। तो जो वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड समझाया था वही यहाँ पे नेट एसेट है। यानी अगर आपको नेट एसेट को बहुत अच्छे से समझना है, कितने तरीके हैं, कितने मेथड हैं, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या क्या चीज है, सर फिक्टिटियस एसेट्स क्या होता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पता कैसे चलेगा कौन सा इन्वेस्टमेंट है, कौन सा नॉन ट्रेड है, कौन सा ट्रेड वाला है, ये सारी चीजें इसको सर निकालेंगे कैसे, बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, ये सब के सब मैंने इससे पहले वाली वीडियो यानी सुपर प्रॉफिट मेथड में समझाया हुआ है। तो सर यहाँ भी बता दो, देखो यार हर चीज में एक एक वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो 2-2 घंटे की बन जाएगी, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने पिछली वीडियो देखी है, तो आपको वहां से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बहुत अच्छे से आता है। अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छे से निकालना आता है, तो यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसी को उन्होंने नेट एसेट बोला हुआ है।
अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड जितना समझा उतना देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमारे पास था ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल फिक्टिटियस एसेट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, और जो वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड था वो यहाँ पे नेट एसेट बोला गया। ठीक है सर, हम पिछली वीडियो में देख ली थी, ये हमारा 100% हो गया कंप्लीट। अब सर नेट एसेट तो आपने बता दिया, नेट एसेट का फॉर्मूला ये है, इससे हम निकाल लेंगे, हमने पहले भी सीखा हुआ है। यानी जैसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे वैसे यहाँ पे नेट एसेट निकालेंगे, दोनों का मतलब एक है। लिख लो यहाँ पे, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नेट एसेट, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नेट एसेट। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है ये भी मैंने समझाया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो ये मान के चलता हूँ आपको आता है। ठीक है सर, ये हमें आता। अब ये बता दो बस, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, इसका क्या मतलब होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर ये आप सीखते हो तो इसमें से ये माइनस करोगे, आपका गुडविल आ जाएगा। किस मेथड के द्वारा? एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा। अब देखो क्या बोला, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। यानी जो भी आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा उन सबको ऐड करो, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करो। सर एवरेज प्रॉफिट निकालना सबको आता, मत सिखाओ। जितने साल का प्रॉफिट होगा सबको ऐड करो, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करो, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इंटू करो, और क्या कर दो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करो इंटू करो 100 से, आपका क्या आ जाएगा? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस आ जाएगा। जब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस आ जाएगा उसमें से इसको माइनस करो, आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है सर, थोड़ा सा और समझाओ इसको, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा और समझाओ। देखो इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। इधर देखो जरा, ये मिटा दूं मैं। देखो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या है। मान लेते कि हमारे पास 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ 2020 2000, चलो 4 साल के लेते हैं 2020। यहाँ दिया था 15,000, यहाँ दिया हुआ था 10,000, यहाँ 20,000 और यहाँ 25,000। टोटल कितना हो गया? तो सर 25 30 40 40 50 50 70 17,000 रुपये आया आई थिंक। 2 2 4 5 6, हाँ ठीक है, 70,000 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट अगर इसका निकाला जाए तो कितना आएगा? तो सर एवरेज प्रॉफिट आएगा 70,000 डिवाइड बाई 1 2 3 4, 4 ईयर है। ठीक है सर, ये आ गया, और 4 1 सा 4 कितना 3 30, तो 4 7 जा और 4 5 जा, 17,500 का मेरा आ गया। क्या आ गया सर? 17,500 का मेरा आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है सर, 17,500 का मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब जरा देखो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 17,500 का, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद बोला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब जरा मुझे एक बात समझाओ, चलो इस 17,000 को छोड़ो, मैं आपको मान लो कि 1 लाख रुपए का आपका पूरे साल का एवरेज प्रॉफिट आया है। ठीक है ना सर, कितना है? 1 लाख रुपए का आपका एवरेज प्रॉफिट आया। ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूँ, आपका एवरेज प्रॉफिट जो आया है वो 1 लाख रुपए का है, ये एज्यूम करके चल लो। ठीक है सर, आगे बताओ क्या करना है। अब जरा मुझे बताओ, मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। ध्यान सुनो मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। सर 10% ही क्यों है? हमें नहीं पता, क्वेश्चन में दिया होगा। सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपने जो पैसा मार्केट इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए, मार्केट का रिटर्न का रेट क्या है। मैंने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लगाए हैं, अगर 1 करोड़ का बिजनेस है मेरा, मार्केट में रिटर्न है 15%, तो कम से कम 1 करोड़ का 15% सालाना इनकम होनी चाहिए। इसे कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सर ठीक है, मैं बोला था कि आपका एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए आ गया है, और आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है यानी रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% का है। तो मुझे जरा बताओ कि आपकी बिजनेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ध्यान सुनो मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लिया। ठीक है सर, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हमने कमाया, और आपका जो रिटर्न है, रिटर्न का रेट है, मार्केट रेट कितना परसेंट चल रहा है? 10% चल रहा है। तो जब आपने 1 लाख रुपए कमाया, रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न कितना? 10%। इसके हिसाब से आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? सर इसके हिसाब से हमारी वैल्यू 10 लाख रुपए की होनी चाहिए। कैसे? अगर मेरा कैपिटल सॉरी छोड़ो, कैपिटल छोड़ो, मेरी बिजनेस की वैल्यू
10 लाख होगी, बिजनेस की वैल्यू कितनी होगी 10 लाख होगी, और रेट ऑफ रिटर्न कितना चल रहा है 10%, तभी तो मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा। सिंपल है। मैं कह रहा हूं कि आपकी बिजनेस की वैल्यू 10 लाख होनी चाहिए, तभी तो आप 1 लाख रुपए कमाओगे। सर मैंने 100 रुपए कमाया, मेरा रिटर्न कितना 10%, इसका मतलब मेरी बिजनेस की वैल्यू 1000 रुपए होगी, तभी तो 1000 का 10% रिटर्न यानी 100 रुपए मैंने सालाना इनकम जनरेट किया। बात समझ में आती है? तो एवरेज प्रॉफिट कितना था मेरा 1 लाख रुपए था, तो इसके हिसाब से मेरी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ रही थी 10 लाख रुपए आ रही थी। ठीक है, वही कहना चाहता है यहाँ पे कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करो इंटू करो 100 से। आपने कैसे निकाला? आप जरा बताओ, 1 लाख रुपए आपने प्रॉफिट कमाया है और आपका बिजनेस जो रिटर्न देता है 10% देता है, तो इसके हिसाब से आपका टोटल बिजनेस कितने होना चाहिए? तो सर अगर हमने 1 लाख रुपए कमाया है 10% का रिटर्न मिलता है, इसके हिसाब से मेरा बिजनेस होना चाहिए 10 लाख का। कैसे निकाला इसको बताओ? सर देखो हमने ऐसे निकाला, देखो सर हमने 1 लाख कमाया है, ठीक है, ये 10% के रेट पे 10 से डिवाइड करूंगा और उसको 100% 100 से इंटू कर दूंगा, कितना आ गया मेरा 10 लाख रुपए आ गया। सिंपल है। आपने क्या किया, 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया है, 10% के रेट से डिवाइड करो 1% इंटू कर 100 सॉल्व, 10 लाख रुपए आ गया। आपने सर 1 रुपए कमाया है, आपने कितने रुपए कमाया 1 रुपए, और रिटर्न कितना 10%, तो आपका बिजनेस 10 रुपए होगा, तभी तो 10 रुपए का 10% 1 रुपए आएगा। सिंपल है ना? तो आपको 1 रुपीज दिया जाएगा और बोला जाएगा आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे रिवर्स करोगे ना, कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब यही होता है कि आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, उससे अपनी वैल्यू निकालनी है। सर अगर मैं साल का 100 रुपए कमाता हूं तो मेरा बिजनेस कितने रुपए का होगा 1000 रुपए का। अगर साल का मैं 1 लाख कमाता हूं तो मेरा बिजनेस कितने होगा 10% के हिसाब से 10 लाख का होगा। यानी जो 1 लाख मेरा प्रॉफिट है 10 लाख मेरा कैपिटलाइज वैल्यू है, यानी प्रॉफिट से आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे? रेट से डिवाइड करो 100 करो इंटू से, तभी तो आएगा ना कैपिटलाइज वैल्यू, रिवर्स जाना मुझे। वही तो फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एवरेज प्रॉफिट कितना आया था सर? एवरेज प्रॉफिट आया था 17,500, तो 17,500 एवरेज प्रॉफिट आया था। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, और इंटू कर 100 से। इसका मतलब अगर हर साल मैं 17,500 रुपए कमा रहा हूं तो मेरी बिजनेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो सर मैं क्या करूंगा, कैपिटलाइज वैल्यू निकालूंगा। 17,500 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा सर? 1,75,000, 1,75,000 रुपये मेरी कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। इसे मैं कहूंगा कैपिटलाइज वैल्यू, इसे कहूंगा मैं कैपिटलाइज वैल्यू। क्या दिक्कत है? देखो अगर 1,75 का मेरा क्या होगा बिजनेस होगा, तो 10% 17,500 में हर साल एवरेज कमाऊंगा। ठीक है ना? इसे कहते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब ये है, आप क्या करोगे, कैपिटलाइज वैल्यू में से नेट एसेट माइनस करोगे। नेट एसेट का एक और नाम है क्या सर? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या नाम है सर? कैपिटल एम्प्लॉयड। सेम फॉर्मूला यूज हुआ है, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड ही बोल सकते हो। यानी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस से नेट एसेट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करो, आपका गुडविल आ गया किससे? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सर इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कहाँ हुआ? ये हुआ, देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज यहाँ पे किया गया है। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में और डीप में नॉलेज है तो प्लीज आप सुपर प्रॉफिट वाली वीडियो देख लो। अच्छा सर एक बात और आती है कि जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो आपने तो सिंपली निकाल दिया, क्या हमें एवरेज प्रॉफिट में कोई पास्ट एडजस्टमेंट भी करनी पड़ सकती है? हाँ कर सकती है, अगर एडजस्टमेंट दिया होगा तो उसमें पास्ट एडजस्टमेंट करके फिर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सर कैसे करेंगे? वेटेज एवरेज प्रॉफिट वाला जो मेथड कराया था और सुपर प्रॉफिट मेथड कराया था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कराया था, 3 लेक्चर ऑलरेडी गूगल का अपलोड कर चुका हूँ। हर एक लेक्चर में 2-2 क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट मैंने किए हैं ताकि आपका पास्ट एडजस्टमेंट स्ट्रांग हो जाए। सबसे ज्यादा जो मैंने इंपॉर्टेंट पास्ट इसमें कराए हैं वो सिंपल में कराए हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में, और वेटेज एवरेज प्रॉफिट में 2-2 क्वेश्चन जो कराए हैं पास्ट एस्टिमेट को बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे आपका पास्ट एस्टिमेट 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप पास्ट एस्टिमेट सीख सकते हो। जब पास्ट एस्टिमेट आपको आ जाएगा उसके हिसाब से आप क्या करोगे, पास्ट एस्टिमेट करने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसमें आप एवरेज निकालोगे, एवरेज को कैपिटलाइज करोगे, कैपिटलाइज यहाँ रखोगे, नेट एसेट यहाँ लिखोगे, आपका गुडविल आ जाएगा। ठीक है जी, चलो जी हो गया सर। अब हम क्या करते हैं, इसको नोट डाउन करो, फिर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और आज का लेक्चर यहीं पे हमारा समाप्त हो जाएगा। जो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपकी बुक का है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 33। आप अगर टीएस गिरवाल का जो करंट ईयर का एडिशन है
टीएस ग्रेवाल का हमारा क्वेश्चन नंबर है 33। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। सर कितना दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपीज की दी हुई है। अच्छा सर उसके बाद क्या है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड गिवन दैट एसेट ऑफ द बिजनेस ₹10 लाख। एसेट्स कितना बिजनेस का, तो सर एसेट्स है 10 लाख रुपए का। एसेट्स कितना है, 10 लाख रुपए का। और क्या बोले, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है 1,80,000 की। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितनी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ₹1,80,000। और उसके बाद आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है एट द रेट 10%। ठीक है सर, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है और कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालना है। सर एक चीज और है, इस क्वेश्चन में सर कहाँ बोला हुआ है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है, सिर्फ बोल रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के टॉपिक में दिया हुआ है, बुक में आपका टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। इससे नहीं भी लिखा है तो हमें पता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही करना है। लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वहां पे मेंशन होगा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर से करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज से करना है। सर अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो आपके ऊपर है, आप किसी से भी करो, एवरेज से कर दो या सुपर से कर दो, लेकिन 100% मेंशन होगा। ठीक है सर, चलो तो अगर इस बात करें इस क्वेश्चन की तो कैसे करना है, तो सर आपने कहा था गुडविल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट। तो सर पहले हमें क्या कर लेते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकाल लेते हैं। ठीक है सर, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सर आपने इसका फॉर्मूला भी बताया था हमें, एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ये सर आपने बताया था। ठीक है सर, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना गिवन है, सर एवरेज प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है 1 लाख रुपीज दी हुई है। नहीं दिया होता तो निकालना आपको आता है, आप सब प्रॉफिट को ऐड करो, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अगर कोई एडजस्टमेंट हो तो एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, यानी एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा, उसको ऐड करो, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर एवरेज प्रॉफिट कितना हमारे पास, ₹1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, ये रहा 10% क्वेश्चन में गिवन होगा, हमेशा दिया होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमेशा दिया। सर नहीं दिया तो ऐसा हो नहीं सकता कि ना दिया हो, दिया ही होगा। ठीक है, इससे कट कर दो, कितना आ गया, 10 लाख रुपए का मेरा आ गया कैपिटलाइज वैल्यू। कितना आ गया सर, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस कितना आ गया, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस कितना आ गया, ₹10 लाख आ गया। ठीक है सर, अब आपने कहा था नेट एसेट, और नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपने सेम बताया सर। चलो जी, नेट एसेट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो नेट एसेट का फॉर्मूला ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिटियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस क्या है, माइनस सर हमारे पास था आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी। देखो जब यहाँ पे मैं नेट एसेट का फॉर्मूला या कैपिटल एम्प्लॉय का फॉर्मूला लिखता हूँ तो सच में मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ कि यार प्लीज एक बार तो पीछे वाली वीडियो देख लो, अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। इसमें आपको बहुत सारी दिक्कत आती है, फिक्टिटियस एसेट क्या होता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कब पता चलेगा इंक्लूड है, कब पता चलेगा एक्सक्लूड है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं बच्चों को। इस और ऊपर से मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड का एक अलग से वीडियो भी अपलोड कर दी है, आप एक बार देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है जी, तो सर मेरे पास ऑल एसेट कितना है, ऑल एसेट है 10 लाख रुपए, लेकिन सर क्वेश्चन में तो बोला हुआ है ऑल एसेट एक्सेप्ट दोज 3 एसेट्स, लेकिन आपने तो पूरा ले लिया। क्योंकि मैंने पूरा इसलिए लिया है क्योंकि ऑल एसेट लिखा है, लेकिन इसमें क्या क्या इंक्लूड है ये नहीं बोला।
इस ऑल एसेट में गुडविल कितना इंक्लूड है, फिक्स्ड एसेट कितना इंक्लूड है, ये बोला ही नहीं, तो मैं ये मान के चलूंगा कुछ भी इंक्लूड नहीं है। सर अगर बोला होता तो माइनस कर देता, सर अलग से दिया होता बैलेंस शीट में तो मैं वहां से माइनस कर देता। बैलेंस शीट लेके अलग से लेके सब कुछ करके पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ, प्लीज एक बार देख लो। ठीक है जी, 10 लाख रुपए माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी कितना है, आउटसाइड लाइबिलिटी कितना मेरे पास सर, 1,80,000 रुपए। 1,80,000 रुपए मेरी आउटसाइड लाइबिलिटी है। तो क्या आ गया सर मेरे पास, क्या आ गया, नेट एसेट कितना आ गया, तो नेट एसेट आ गया मेरे पास 8,20,000। 8,20,000 रुपए का मेरा नेट एसेट आ गया। 8,20,000 रुपए का मेरा नेट एसेट आ गया। अब जरा देखो सर, गुडविल निकालेंगे। अब इसको मैं रफ कर देता हूं, देखो इधर जरा। अगर मैं बात करूं गुडविल की, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो सर गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। देखो क्या बोलता है, कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है सर, कैपिटलाइज वैल्यू है 10 लाख रुपए की, और नेट एसेट कितना मेरे पास 8,20,000 रुपए की। तो मेरा गुडविल कितना आ गया, तो सर गुडविल आ गया 1,80,000 रुपए का मेरा गुडविल आ गया। तो हमने गुडविल की कैलकुलेशन कर ली, गुडविल हमारे कितना है, तो सर गुडविल आ गया 1,80,000 की। लेकिन थोड़ा सा और समझते हैं इसको, देखो जरा ये क्या कह रहा है, कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस कितनी है, ₹10,00,000। सर कैपिटलाइज वैल्यू का क्या मतलब होता है, कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपकी बिजनेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसे कहते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। सिंपल है ना, मेरी जो अर्निंग है वो कितनी है, ₹1,00,000 है, यानी 1,00,000 रुपए की मेरी अर्निंग है। अगर मैं उसको कैपिटलाइज करता हूँ रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, तो मेरी कितनी आ रही कैपिटलाइज वैल्यू, ₹10,00,000 आ रहा है। यानी जो मेरी अर्निंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग अगर चेक की जाए तो मेरी बिजनेस की वैल्यू 10 लाख होनी चाहिए। बट रियल में मेरी बिजनेस की वैल्यू कितनी है, 8,20,000 रुपए, 8,20,000 रियल बिजनेस की वैल्यू है। अर्निंग के अकॉर्डिंग देखने पे 10,00,000 रुपीज की है, बट रियल में कितनी है, 8,20,000। यानी सर जो ये 1,80,000 रुपीज जो एक्सेस मेरा वैल्यू शो हो रहा है वो गुडविल की वैल्यू है। यानी मेरी रियल वैल्यू 8,20,000 नेट एसेट की है, प्लस जो मेरी अर्निंग हो रही है वो 10 लाख के हिसाब से हो रही है। यानी 10 लाख के अकॉर्डिंग इसलिए हो रही है कि आपका जो 1,80,000 का है वो किसका है, वो गुडविल की वैल्यू शो कर रहा है। हमने क्या किया, नेट कैपिटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट माइनस किया, मेरे गुडविल की वैल्यू आ गई 1,80,000। तो ये होता है मेरा कैपिटलाइजेशन मिशन से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें हेल्प करेगी ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके। और अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, अगर बुरी लगी तो भी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते जरूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लास 11th और 12th की फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्लीट अकाउंटेंसी के लेक्चर आपको मिल जाए। दोस्तों अगर आप लोग CA, CMA, CS किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है मिशन CMA, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करें और वहां पे शेयर जरूर करें ताकि हमारा सेकंड चैनल भी ग्रो हो सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और उसके सारे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन।